हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम क्या करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 12 की एक न्यू टॉपिक जो है ऑप्टिक्स। एंड मैं ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स पूरा कवर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, जो टॉपिक्स है ऑप्टिक्स का, फिजिकल एंड रे ऑप्टिक्स का, हर एक टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज जितने टाइप का भी न्यूमेरिकल हो सकता है, मैं सब न्यूमेरिकल तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं वो सब कवर करने का कोशिश करूँगा फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, फॉर नीट एग्ज़ाम, फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस। सो समय ना गवा के चलो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So as you can see, I have listed all the formulas in the first page. So चलो देखते हैं कि ये formulas क्या है from the reflection of light. So अगर तुम देखो पहला formula, वो देखो कि total number of images formed when a point object is placed in between two plane mirrors. If I call the plane mirrors M1 and M2, and if these plane mirrors are inclined at an angle theta, like if I call this as the mirror M1 and this as the mirror M2, and if the angle between the mirror M1 and M2 are theta, then if I place a point object here between M1 and M2, तो क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा ना उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जो मैंने इधर रखा है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, वो बनेगा n इक्वल टू, इफ आई कॉल n एज द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, देन n क्या होगा, वो होगा 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1 इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज इवन इंटीजर। और अगर 360 डिग्री बाई थीटा ऑड इंटीजर हुआ तो n इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई थीटा। इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज ऑड, अगर इवन हुआ तो एक -1 कर देना है। ओके, सो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, ये बोलते हैं कि व्हेन अ प्लेन मिरर इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे of the given incident ray turns through an angle 2 theta in the same direction। कहने का मतलब है कि मान लो क्या है, ये तुम्हारा मिरर है मान लो, ठीक है, ये मिरर है तुम्हारा, और मान लो एक ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, इसको हम अगर n बोल दें, नॉर्मल टू द मिरर, और ये हमारा मिरर है, और ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बोल रहा है कि अगर मैं इस मिरर को, ये जो मिरर है मेरा, इस मिरर को अगर मैं ऐसे करके टर्न कर दूँ, मान लो ये करके मैं रोटेट कर दूँ उसको बाय एन एंगल, मान लो कुछ भी एंगल, मान लो मैं इसको अल्फ़ा एंगल से रोटेट कर दूँ इस मिरर को। मान लो अब मिरर का पोजीशन जो है इधर आ गया, इधर से रोटेट करके इधर आ गया। अगर वो अल्फ़ा एंगल से रोटेट किया, अगर टर्न किया थ्रू एन एंगल अल्फ़ा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट आप कितने एंगल से टर्न करेगा, आप वो टर्न करेगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट टर्न करेगा 2 अल्फ़ा एंगल से। मतलब अगर अभी विथ रेस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल अगर एंगल थीटा था पहले, अभी क्या हो जाएगा, आफ्टर दिस मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल अल्फ़ा, वो हो जाएगा थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। मतलब वो 2 अल्फ़ा एंगल से क्या करेगा, रोटेट करने वाला है, अगर मिरर रोटेट करता है अल्फ़ा एंगल से। आया समझ में? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, इन ए स्पेरिकल मिरर एफ इक्वल टू r/2, वो तुमको पता होगा। और एफ एंड आर क्या हो गए, ये निगेटिव होगा फॉर कॉन्केव मिरर, और एफ आर पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, वो तुम लोग को पता है क्या है। ये अगर तुम्हारा मिरर है, और मान लो मैं एक तुमको वो दिखाता हूँ कि मान लो ये कॉन्केव मिरर है, तो अगर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर
ये है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस P। तो क्या होएगा, ये अगर ये डिस्टेंस है F और ये डिस्टेंस है R, तो क्या होएगा, जो F है फोकल लेंथ वो होगा R/2। वो तुम लोगों को पता है, वो बोथ फॉर दिस फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ द स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स टाइप। बट F एंड R जस्ट निगेटिव है कॉन्केव के लिए, बिकॉज रे ऑफ लाइट इस तरफ से आ रहा है और तुम अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि मैं ये डायरेक्शन है मेरा लाइट का और मेरा प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मैं अगर जा रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइक लेट्स से आई कॉल इट, let's call it P, then you know let me call it an F, let me call it F and let me call it small p। ओके, सो इधर से मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में जाता हूँ तो निगेटिव होता है। और वही अगर तुम देखोगे ना कि कॉन्वेक्स के लिए कैसा होगा, कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है, कॉन्वेक्स के लिए जस्ट ये जो अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करूँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ, अगर मैं देखूँ तो अगर लाइट इस तरफ से आ रहा है तो ये इसका जो प्रिंसिपल फोकस और C होगा ना, ये मैं दोनों तरफ अप्रोच करूँगा ना अगर इसको, तो मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ही मैं उसको मापने जाऊँगा। तो इस केस में वो क्या होगा, F एंड R वो होगा पॉजिटिव। ओके, यू नो दिस थिंग्स ऑलरेडी। ओके, so now let's talk about the fourth formula. If you see the fourth one, it is nothing but the mirror formula. So this is nothing but 1/b plus 1/u equal to 1/f is equals to 2/r. This is the mirror formula for both concave and convex mirror। and कोई भी इमेज फॉर्म्ड हो, चाहे वो रियल इमेज फॉर्म हो, चाहे वो रियल इमेज, चाहे वो वर्चुअल इमेज ही क्यों फॉर्म ना हो। ओके, and the fifth one is the formula related to linear magnification, and this is given by linear magnification for a spherical mirror is given by m equal to h2/h1 or equal to minus v/u। वो क्या है, v और u क्या है, v है distance of the image and u है distance of the object, and it is also given it is also can be written as f minus v by f or equal to f by f minus u। okay, so let's do 2-3 numericals related to this related to the first formula, and then in the next video I will show you more numericals on more numericals related to the other formulas as well. Okay, let's start with this question. Okay, the question is, light of wavelength 500 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of reflected light? You have to say, and for what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? Okay, the question is simple. It's saying, let's say this is a plane mirror, okay, and let's say this is normal to the plane mirror, and let's say I call it the plane mirror M. If a light of wavelength 500 angstrom falls on the plane reflecting surface, let's say this is the incident light, it falls on this plane reflecting surface, okay, and it is reflected. Okay, so the question is, what are the wavelength and frequency of reflected light? You know, when light falls on a plane reflecting surface, its wavelength and frequency does not change. Okay, you have to remember, see, if the wavelength is 500 angstrom, it gonna remain 500 angstrom after the reflection. The reflected light also have same wavelength and frequency, which is c by lambda, it is also going to be same. C is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and lambda here given 500 angstrom. Angstrom is 10 to the power minus 10 meters.
So if you convert it, you will get how much? 6 into 10 to the power 14, I think, hertz. Okay. And so after reflection also, I will get the same frequency, 6 into 10 to the power 14 hertz. Okay. So the question is, okay, so you remember this thing, that light after reflection has the same wavelength and frequency as it had before the reflection. The incident and reflected light has same wavelength and frequency. Okay. Now the question is, for what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? If the reflected ray and incident ray are normal to each other, let's say I call it I and R, then what will happen? The angle between I and R must be how much? 90 degree if they are normal to each other. And if this is angle of incident R and this is angle of reflection, then what I should have? I should have I plus R equal to 90 degree if they are normal to each other. And you know, I and R should be same. If I and R should be same, then I can write 2I or 2R, whatever you want to write, must be equal to 90 degree, or angle of incidence should be 45. So if this angle of incidence is 45 degree, then I will have the angle of incidence of the reflected angle of incidence and angle of reflection both 45, and these two rays are normal to each other. Okay. Okay, so let's move to the next question and see what is the question. Okay, so see, this question is not very tough, because I already in the formula, this is directly from the formula actually. So if you see, you can do it very easily. So I will suggest pause the video for 1 or 2 minutes and you try yourself, and after that you see the solution. Okay, so let's solve the numerical. So the question is, light incident normally on a plane mirror, let's say this is the plane mirror M, this is the plane mirror M, attached to a galvanometer coil, retraces back as shown in figure. A current in the coil produces a deflection of 22.5 degrees in the mirror. Okay, so the mirror is now rotated in this direction through an angle of 22.5 degree. The question is, what is the displacement of the reflected spot of light when screen placed 1.5 meter away? So the question is, a light, understand the question first. So the question is, a light is incident normally, okay? Normally means in this direction, and ideally it should reflect back in the same direction. But the thing is, now the mirror is rotated through an angle of 22.5. So if the mirror is rotated through an angle of 22.5, तो पहले मैंने जो बोला है, अगर तुम ध्यान दो, जो फॉर्मूला था, तो मैंने बोला था अगर मिरर रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल अल्फ़ा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रोटेट करता है थ्रू एन एंगल 2 अल्फ़ा. तो अगर वो 22.5 है तो वो डबल करेगा 22.5 से, तो कितना करेगा? अगर वो है 22.5, सो वो एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे डेविएट कर जाएगा. कौन सा? ये जो है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लाइट. अब रिफ्लेक्टेड लाइट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो जाएगा इस डायरेक्शन में. अब ये एंगल क्या आएगा? 45. और मैंने स्क्रीन कितना दूर पे रखा है? कितना दूरी पे रखा है? मैंने स्क्रीन रखा है 1.5 मीटर दूरी पे. तुमको बताना है ये जो स्पॉट है, वो स्पॉट का डिस्टेंस क्या होगा इधर से, मतलब कितना वो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन. सो मान लेते हैं इसको x है, ठीक है. अब ये 45 डिग्री एंगल है और ये 1.5 मीटर है.
तो सिंपली एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर तुम देखो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर तुम अगर लिख लो व्हाट विल बी 1045 बेसिकली क्या हो जाएगा इधर, अगर तुम फॉर्मूला देखो 1045 हो जाएगा एक्स बाई 1.5 मीटर, और सिंपली एक्स क्या हो जाएगा 1.5 1045, और सिंपली हो जाएगा 1.5 मीटर। सो ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट, ये जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है ऑन द स्क्रीन, वो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ये इतना होगा डिस्प्लेसमेंट। सो ये क्वेश्चन एकदम टफ नहीं था, एकदम इजी था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉय 1.5 मीटर टॉल with his eye level at 1.38 meters stands before a fixed mirror on a wall. What should be the minimum length of the mirror so that he can view himself fully? And the question is, does the answer depend on the eye level? समझ में आ रहा है क्या बोला क्वेश्चन को? एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को तुम लोग उसको एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखा है 1.5 मीटर 1.38, ये तुम न्यूमेरिकल निकलना। मैं उसको एक आइडियल सिचुएशन मान के चलता हूँ कि मैं उसको ऐसे करता हूँ कि मान लो ये जो बॉय है वो x मीटर टॉल है, ठीक है, मान लो वो कितना टॉल है x मीटर। मान लो मैं बोल रहा हूँ एक बॉय है, एक डंडा बना दिया मैंने बॉय को, तुम लोग अच्छे से ड्रॉ करना। ये एक बॉय है जिसका लेंथ है टोटल x मीटर, मान लेते हैं, मैंने मान लिया वो x मीटर का है, ठीक है। और उसका जो आई है, मान लो उसका आँख इधर है, इसका आँख इधर है, मान लो ये आई है उसका, ठीक है, और ये उसका हेड है, और ये इसका फुट है, और इसका आई कितना नीचे मान लेते हैं, कितना मानो मान लो ये जो डिस्टेंस है इसके हेड और इसके आई के बीच में कितना हो सकता है, मान लो x/10 मान लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, x/10 मान लो, उसका जो हेड से आई का डिस्टेंस है। अब बोल रहा है द क्वेश्चन इज, अगर मैं एक मिरर लूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बॉय अपना पूरा शरीर को देखे, ठीक है, इस मिरर में, तो इस मिरर का जो मिनिमम लेंथ है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई। मान लो उसको आई में उसको देखना है इधर, उसको अगर उसको अपना हेड दिखना है तो वो हेड कैसे दिखेगा, वो हेड ऐसे दिखेगा ना, एक सेकंड रुको, उसका हेड उसको अगर दिखना है तो उसका हेड से एक रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा ऐसा करके और उसके आई में जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसको अपना पैर दिखना है तो कैसे दिखेगा वो, उसका फीट से एक लाइट आएगा ऐसे, इंसिडेंट होएगा आईने पे, और फिर रिफ्लेक्ट होकर उसके आँख में जाएगा कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है ये अच्छा बाय द वे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होएगा, इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होएगा। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम है, और ऊपर ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम है, ठीक है। तो तुम देखो अगर अच्छे से, अगर ये टोटल डिस्टेंस x/10 है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस x/10 है, तो ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन कितना होएगा, वो होएगा तुम्हारा, ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा x/20, ये पोर्शन भी x/20 होगा और ये पोर्शन भी x/20 होगा, ठीक है ना। और ये पोर्शन कितना होगा, वो होएगा, देखो पूरा लेंथ कितना होएगा फिर, मतलब इधर से इधर का जो लेंथ है टोटल लेंथ कितना होएगा, वो होएगा तुम्हारा x/10, वो होएगा तुम्हारा 9x/10 होएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस 9x/10 है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत क्या होएगा, वो होएगा तुम्हारा 9x/20, बिकॉज हाफ हो जाएगा ना, टोटल डिस्टेंस का हाफ इधर और टोटल हाफ इधर। तो अगर एक बंदे को अपना पूरा शरीर देखना है तो उसको इसका एटलीस्ट उस मिरर का एज तो इधर होना चाहिए ना भाई,
नहीं तो रिफ्लेक्शन कहाँ होएगा, और इसका इधर रिफ्लेक्शन होने के मतलब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होने के लिए इस मिरर का जो एज है इधर होना चाहिए, मतलब मिरर का लेंथ एटलीस्ट इतना होना चाहिए ताकि वो बंदा अपने आप को देख पाए, नहीं तो वो देख नहीं पाएगा खुद को पूरा। तो टोटल लेंथ कितना हुआ भाई, एक हो गया इतना डिस्टेंस प्लस हो गया तुम्हारा इतना डिस्टेंस, ठीक है, मतलब टोटल लेंथ हो गया x/20 प्लस 9x/20, मतलब कितना हो गया 10x/20, और कितना हो गया इसका मतलब हो गया x/2। मतलब इस बंदे का जितना भी हाइट है उस हाइट का क्या होता है, इस बंदे का अगर हाइट है x मीटर तो उस जो तुम्हारा जो मिरर है उस मिरर का लेंथ एटलीस्ट कितना होना चाहिए भाई x/2, मतलब उस बंदे का जितना भी हाइट है उस हाइट का हाफ लेंथ होना चाहिए मिरर का अगर उसको देखना है, ठीक है। मतलब इसका एज एटलीस्ट इधर इधर होना चाहिए, नीचे होएगा तब तो अच्छा बात है, उधर होएगा और अगर मिरर इतना बड़ा हो गया तब तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन एटलीस्ट कहाँ होना चाहिए, इतना लेंथ होना ही चाहिए अगर उसको देखना है। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा तुमसे कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द आई लेवल, मतलब आंसर तो आई लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसका आई लेवल उसका मान लो सिर पे नहीं है, घुटने पे भी होगा ना, फिर भी उसको कितना लेंथ ही चाहिए भाई, फिर भी मिरर का लेंथ तो चाहिए कितना x/2 ही चाहिए। अगर उसका आई घुटने पे भी आ जाए, सिर से घट के घुटने पे भी आ जाए, बोलो ये क्या बात होगी, घुटने पे आ जाए आई फिर भी सेम चाहिए, हाँ बस सेम ही चाहिए। देखो कैसे कि मान लो अगर उसका आई, मान लो ये बंदा है x मीटर का बंदा है और इसका आँख इधर आ जाए, ठीक है, इधर आ जाए, मतलब सिर पे नहीं इधर आ जाए, मतलब इधर भी नहीं मतलब पेट पे आ जाए, ठीक है, मान लो इधर x/2 हो गया ऊपर और नीचे x/2, मतलब उसका शरीर के बीच में उसका आँख आ जाए, तो क्या सेम हाइट का मतलब मेरे को आना चाहिए क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि उसका हेड इधर है, ठीक है, इधर है ना इसका हेड, और उसका फुट कहाँ है, इधर है, पेट में आ गया उसका आँख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या चाहिए उसको, उसका हेड दिखना है तो मतलब हेड से रिफ्लेक्शन उसके इधर आना चाहिए, और फुट से रिफ्लेक्शन कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो ये अगर x/2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा x/4, और सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/4। तो उसको अब मिरर कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, एटलीस्ट मिरर का इतना लेंथ का मिरर चाहिए उसको, और क्या हो जाएगा वो मिरर का ये डिस्टेंस, अगर तुम देखो उसका आई लेवल से, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ना इतना चाहिए ना उसको, कितना हो जाएगा वो x/4 प्लस x/4, क्या हो जाएगा भाई x/2। सेम आंसर डजंट डिपेंड ऑन वेयर द आई इज, मतलब उसका आई उसके सिर पे हो, घुटने पे हो, पेट पे हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, आंसर तो सेम ही आएगा, उसका जितना लेंथ है उस लेंथ का हाफ ही चाहिए। बट क्या हो गया, अब मिरर का पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया मतलब पहले मिरर अगर इस केस में देखो, इस केस में मिरर मैंने ऊपर रखा था थोड़ा, इस केस में मिरर मेरे को नीचे रखना पड़ेगा, मतलब मिरर का जो अपर एंड लोअर एजेस है, मतलब अगर तुम दीवार पे मिरर को रखते हो तो मिरर को कितना ऊपर रख रहे हो कितना नीचे रख रहे हो वो फर्क आएगा बस, मतलब मिरर का अपर एंड लोअर एज कहाँ पे है उसमें फ़र्क आएगा अगर उसका आँख उसके सीट से घुटने पे चले आए, अदर थिंग डजंट मैटर, मतलब उसका जो लेंथ है मिरर का वो एटलीस्ट उसको x/2 चाहिए ही चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका आँख किधर है। ओके, समझ में आया? ओके ओके, इफ़ यू थिंक द क्लास वॉज इंटरेस्टिंग यू कैन ज्वाइन मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और जुड़े रहना आगे और वीडियो के लिए। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।